हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है, खुदाई का काम क्या है? तो एक्सकवेशन इज़ ए एनी मैन मेड कट कैविटी ट्रेंच, मैन मेड कट कैविटी ट्रेंच डिप्रेशन इन द अर्थ सरफेस by the earth removal, that is formed by the earth removal. It is a standard definitions, and again I will repeat: excavation is any man-made cut cavity trench depression in the earth surface that is formed by the earth removal. ये क्या ड्रामा है, आप समझ लीजिए। खुदाई का काम एक ऐसी प्रोसेस है जो मैन मशीन के द्वारा की जाती है, जिसमें कट कैविटी, एक कैविटी बनाई जाए, गड्ढा बनाया जाए, ट्रेंच बनाया जाए, और उस खुदाई के काम को, उस गड्ढे के खोदने के काम को, उस वर्क को जो अर्थ रिमूवल द्वारा, किसी जेसीबी द्वारा, किसी इक्विपमेंट के द्वारा, मैन के द्वारा रिमूव करके बनाया जाता है, उसको एक्सकवेशन का नाम दिया जाता है। ये होगी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इन शॉर्ट वर्ड, अगर बहुत ज़्यादा अब मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा तो बहुत कई डेफिनेशन में एक ही वर्ड की, जैसे एक्सकवेशन मैंने बोला या कन्फाइंड स्पेस या कोई और चीज़ बोली, तो उसकी डेफिनेशन मैं लॉन्ग भी देता हूँ, स्टैंडर्ड भी देता हूँ, एंड इन शॉर्ट, और उसको छोटी भी कर देता हूँ। कैसे? अब एक्सकवेशन इन अदर वर्ड्स क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू हैव रिमेंबर, कीप इन माइंड, इन शॉर्ट वर्ड, आपने अभी याद रखना है थोड़ा सा ही। तो कैसे याद रखेंगे? मेकिंग ए होल इन द ग्राउंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ मैन और मशीन इज नोन एज एक्सकवेशन। ये इतनी शॉर्ट कर दी मैंने। मेकिंग ए होल इन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की, भूमि की ज़मीन में एक होल बनाना, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन, या तो मैन की सहायता, इंसान की, और या मशीन की सहायता से। दैट इज नोन एज द एक्सकवेशन। उसको खुदाई काम एक्सकवेशन कहा जाता है। अब दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, एंड यू विल कीप ऑल टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इन एक्सकवेशन। जब भी कोई बिल्डिंग बने, इमारत बने, कोई स्ट्रक्चर का काम कोई हो, कुछ भी हो, पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, तो उसमें एक्सकवेशन होना ही होना है। इट इज़ ए मस्ट। ये कन्फाइंड स्पेस, एक्सकवेशन, ब्रीथिंग एपरेटस, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, बटकी टाइट PPE, रिएक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग, सेफ सिस्टम, वर्क परमिट टू वर्क, एंड different types, reasons why we maintain health and safety in the workplace: social reason, moral reason, legal reasons, and emergencies, BOP, fire fighting, first aid, different types। आप मुझसे कई घंटे तक बिना बुक के बुलवाओ, मैं भगवान से बढ़ के बात नहीं कहता। ऐसे मेरे हाथों पे है, मैं वर्क किया हूँ तभी तो याद होगा। 4-5 साल तो साइट पे दिया हूँ, फिर एमटेक पेट्रोलियम से किया हूँ, तो हाथों पे होगा ना। ऐसी थोड़ी ना है यार। लोग क्या करते, वीडियो बनाते। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे अदरवाइज मत लीजिए। जो वो वीडियो हैंड राइटिंग से बना रहे हैं, वो पहले वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके लिखते हैं, और लिखने के बाद वो पूरा सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसमें पूरा उसमें जो हैंड का वो पूरा कह लीजिए लोगो है, वो लगाते हैं, और उसके बाद वो चलता है। वो सारा कुछ एडिटिंग में आता है। काइन मास्टर से वो किया भी जा सकता है। तो उसके लिए आप वो पूरा प्रिपेयर्ड करते हैं। उसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है जितना ज़्यादा इसमें है। एक बात बताइए, आप खुद बताइए, ईमानदारी से बताइए। एक टीचर ऐसा है जो बुक को लेकर पढ़ाता है, बुक को देख देख के पढ़ा रहा है ऐसे। एक टीचर वो है कि बुक को टच नहीं करता है, सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाता है और आपके फंडा क्लियर करता है ऐसे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए और मुझे बताइए, विच इज़ मोर इंटेलिजेंट, हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, कौन ज़्यादा मोर इंटेलिजेंट है? जब तक फंडा क्लियर नहीं होंगे, मेरी गारंटी है आप बोर्ड पे पढ़ा ही नहीं सकते। आपको किताब का सहारा लेना पड़ेगा।
मेरे बहुत सारे टीचर थे ड्रिलिंग के, 30-35 साल दिए थे ड्रिलिंग फील्ड में, और वो छूते नहीं थे किताब को, ड्रिलिंग उनकी ऐसे आती हूँ। कह रहे बेटा 35 साल दिए, 37 ईयर दिए। मैंने कहा सर ये तो बुक से कि न्यू टीचर्स हैं, दे प्रिपेयर्ड ए प्रेजेंटेशन एंड गिव इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। वो प्रेजेंटेशन बना के लाते बच्चों के सामने देते हैं। यहाँ ऐसे ही सब कुछ याद है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे आप अच्छाई मिले बुराई मिले, ये मेरी फीलिंग थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए मैं हज़ार्ड की बात कर रहा हूँ। जब एक्सकवेशन करेंगे तो क्या हज़ार्ड हो सकता है? फॉल इन द होल, पर्सन फॉल इन द होल, मटेरियल फॉल इन द एक्सकवेशन। होल ना कह के एक्सकवेशन नहीं कहेंगे, गड्ढे में इंसान गिर जाए, मटेरियल गिर जाए, इक्विपमेंट गिर जाए, एनी मशीन्स विल फॉल इन द एक्सकवेशन, मशीन गिर जाए, एनीथिंग हैपन एंड collapse of the sites ड्यू टू इनएडिक्वेट सपोर्ट। कोई सपोर्ट ना हो तो कलप्स हो सकती है साइट्स, या द साइट्स विल बी कलप्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स। जो व्हीकल है उसके हैवी मूवमेंट्स के कारण जो है साइट्स कोलप्स हो सकती है। या वाटर स्पेस है, पानी निकल रहा है अर्थ से, और लेक ऑफ ऑक्सीजन है, या अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ एज सच केबल्स हैं, वायर्स हैं, ये सारे मूविंग मशीन्स हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हजार्ड्स इन एक्सकवेशन। इसको आप बहुत जल्दी याद रखने का तरीका ऐसा जैसे मैं बता रहा हूँ। पर्सन फॉल इन द एक्सकवेशन, मटेरियल फॉल इन द एक्सकवेशन, इक्विपमेंट फॉल इन द एक्सकवेशन, साइट्स collapse in the of the excavation due to the inadequate support, site collapse due to the heavy movement of vehicles and water seepage and underground utilities, lack of oxygen due to the become a like confined space। जब आप गड्ढा खोदेंगे नीचे तक कन्फाइंड स्पेस की लाइक तो बन ही जाएगा। इसमें मैं कह रहा हूँ इफ़ द डेप्थ इज 1.2 मीटर मोर देन वी हैव ट्रीटेड एज द कन्फाइंड स्पेस, इट इज़ आल्सो। ऐसी ट्रीट करते हैं जैसे करते हैं। अब 2 टाइप्स का क्या है, 2 प्रकार का एक्सकवेशन होता है। एक होता है मैनुअली और दूसरा होता है मैकेनाइज्ड या थ्रू मशीन्स। तो मैन कहते हैं इंसान को, एनुअली लगा दिया, मैनुअली बना दिया, यानी इंसान द्वारा किया गया कार्य। when we are working with the help of machines and making a hole in the ground or doing the excavation work, that is known as the manual excavation. If you are working with the help of machines, that is known as the mechanized excavation या through the excavator। वो मशीन के द्वारा है तो मैकेनिकल एक्सकवेशन, इंसान के द्वारा मैनुअल एक्सकवेशन। आप फाड़े से खुदाई कर रहे हैं तो एक्सकवेशन है वो मैन के थ्रू है, लेकिन अगर आप वही काम किसी मशीन के थ्रू कर देंगे तो वो मैकेनाइज्ड एक्सकवेशन हो जाएगा, खुदाई काम हो जाएगा। तो ये आपकी हो गया। अब इसमें क्या है, अब मैं आपको बहुत सारी एक चीज़ और बता रहा हूँ। बिफोर एक्सकवेशन शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स। बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी। टाइप्स ऑफ सॉयल, टाइप्स ऑफ सॉयल विच इज़ टू बी एक्सकवेटेड। जो आप एक्सकवेट कर रहे हैं, जहाँ पर आप खुदाई का काम कर रहे हैं, उस सॉयल को, उस भूमि को आप चेक करेंगे। ग्राउंड स्टेबिलिटी, ग्राउंड कितना स्थिर है उसको आप चेक करेंगे। चांसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, अर्थ से पानी, ये ज़मीन से पानी निकलेगा कितने चांसेस हैं वो आप चेक करेंगे। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एडजेसेंट, उसका कितना एडजस्टमेंट वो भी चेक करेंगे। और टॉक्सिक गैसेस, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, दीज आर यू विल चेक बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकवेशंस, यू विल कीप इन माइंड। ये थोड़ा इंग्लिश बोलने में जाइए। मैं थ्रू आउट वी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी विदाउट एनी राइटिंग एनीथिंग एल्स। कुछ बिना लिखे मुझे ऐसे ही तुम कई घंटे बुलवा लो, मुझे कोई नहीं, मैं एक्टर आदमी वैसे ही हूँ। तो इसको भी अदरवाइज मत लीजिएगा। अब मैं इसमें बता रहा हूँ क्या आपको सेफ्टी बरतनी है। फर्स्ट, इसमें नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट यू विल वेरिकेटेड द एरिया वेयर द एक्सकेवेशन वर्क इज स्टार्ट।